हाय फ्रेंड्स, नमस्ते। कृष्णा भक्ति चैनल में आप सभी के स्वागत करती हूँ। प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि हमारा वीडियो आप सभी के पास पहुँच सके। आप लोग ऐसे बने रहिए मेरे वीडियो के सामने। और आज मैं बताऊंगी मकर संक्रांति के दिन पहले स्नान का दान का बहुत महत्व है इसका। तो पहले स्नान करें और क्या दान करें, खिचड़ी कब बनाए, संपूर्ण सुबह से शाम तक का संपूर्ण नियम विधि आप लोग सभी जान लीजिए। और उससे पहले सुबह आप मकर संक्रांति के दिन मंगलवार को है, 14 जनवरी मंगलवार को दिन है, बजरंगबली का दिन भी है। आप लोग उस दिन सुबह पर जल्दी उठ जाइए और उठने के बाद अच्छे से घर का साफ सफाई कर लेना और साफ़ कर लेना। और अगर बगल में अगर आपको नदी तालाब है तो उसमें स्नान कर लेना, नहीं है तो ठंडा पानी में आप लोग गंगाजल मिला के उसी में स्नान कर लेना और ठंडा पानी से ही स्नान करना। और स्नान करने के बाद अच्छे से तैयार हो जाना, लाल या पीला वस्त्र पहन लेना। वस्त्र पहनने के बाद अच्छे से लहठी ये सब पहन लेना, हाथ पांव रंग लेना अच्छे से। बिछुआ तो हम लोग पहले से ही पहनने रहते हैं। और अच्छे से तैयार होने के बाद फिर हमें सज सवर के तैयार हो जाना। फिर भगवान को पूजा करना, सूर्य भगवान को अर्घ्य जरूर देना। अर्घ्य देने के लिए तांबे के लोटा में हमें उसमें तिल, गुड़, फूल और यही सब हमें देना है। उसमें लाल चंदन कलावा डालना और फिर सूर्य भगवान को अर्घ्य देना। अर्घ्य देने के बाद फिर उस अर्घ्य देते समय आप लोग बोलना, मंत्र का भी उच्चारण करना। मंत्र में ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः ये भी बोलना। आप लोग ऐसे बोलना। और ये बोलने के बाद पूजा करने के बाद सूर्य भगवान को पूजा कर लीजिएगा। उसके बाद भगवान को भोग भी लगाइएगा। भोग में हम लोग लगाते हैं उस दिन जैसे हो गया चूड़ा, गुड़, दही, काला तिल अवश्य लगाइएगा। उजला बनाए हैं तो वो भी लगा सकते हैं, मगर भगवान का प्रसिद्ध तो काला तिल का लड्डू ही उस दिन हम लोग लगाते हैं। तिल लेकर स्नान करना और स्नान करने के बाद चूड़ा दही को भोग लगा के एक ही जगह लगाना। सब भगवान को भोग हम लोग एक ही जगह लगाते हैं। फिर आरती करना। आरती करने के बाद आप लोग अच्छे से आरती कर लेना। आरती करने के बाद फिर खिचड़ी भी बनाना। और खिचड़ी बनाने के बाद फिर स्नान और दान का बहुत महत्व है। संक्रांति के दिन, मकर संक्रांति के दिन स्नान और दान का बहुत महत्व है। आप लोग दान भी करना उस दिन। जो सक्षम है वही आप लोग दान कीजिएगा। जो भगवान दिया है वही दान करने का हमें दान करना चाहिए। और 14 तारीख से बाद आप लोग जो भी नया व्रत ठानने वाला है वो भी आप कर लीजिएगा, उठा लीजिएगा। नया व्रत भी 14 तारीख से बाद हम लोग व्रत नया उठा सकते हैं। और उठाने के बाद पूजा करना। पूजा करने के बाद दान में हमें क्या चीज़ करना, हम लोग जो दान देते हैं उस दिन वही सब आप लोग को मैं अभी दिखाने जा रही हूँ। जो सक्षम है उसी रूप से हम आपको दिखा रही हूँ। देखिए हमने यहाँ पे लिए हैं सब कुछ। ये हल्दी हो गया और ये नमक हो गया, नमक भी हमें देना चाहिए। और ये अरवा चावल हो गया जिसे कच्चा चावल भी हम लोग कहते हैं। और ये कच्चा चावल जिसे कहते हैं यही है अरवा चावल। इस दिन हमें यही चावल दान में देना चाहिए। और उड़द का दाल हमें देना चाहिए दान में। हमारे पास उड़द का दाल नहीं था तो बस यही दाल था चने वाला, तो चने की दाल है। और तिल का लड्डू भी हमें अवश्य दान में देना चाहिए। तिल का लड्डू है
और ये चूड़ा वाला लड्डू है, तिलकुट है, तो वो भी आप दे सकते हैं। यही सब हमें देना चाहिए। और ये हो गया सब्जी। सब्जी में गोभी था, गोभी आलू ये भी हमें दिया है। और जो पैसा आपको जो सक्षम है पैसा, वही 11 रुपया आप दे सकते हैं। तो 11 रुपया भी 11 रुपया आपको दीजिएगा, तो 11 रुपया भी आप दीजिएगा। और 10 रुपया हमें नहीं देना है विषम रूप में। हमें ये सिक्का का बहुत महत्व है, तो हमें सिक्का लगा देना चाहिए। किसी को भी दान में दो तो सिक्का लगा दो। जैसे 11 रुपया आपको देना है तो 11 रुपया भी दीजिएगा। और 51 रुपया देना है तो 51 रुपया भी आप दीजिएगा। और 101 रुपया देना है तो 101 रुपया भी आप दीजिएगा। मगर ये सिक्का अवश्य देना, ये नहीं जो 100 रुपया दे दिए, नहीं देना है। हमें सिक्का ज़रूर लगा देना चाहिए। तो जैसे हमने ये सिक्का लगा दिए, 111 रुपया हो गया, ये हमें ज़रूर लगा देना चाहिए। यही सब नियमों का हमें पालन करना चाहिए। आप वस्त्र दान में दे सकते हैं, वस्त्र करना चाहते हैं दान तो वस्त्र भी आप दान कर सकते हैं। हमें यही सब नियमों का पालन करना चाहिए। आप वस्त्र भी दान में दे सकते हैं। और ये सब जो हम लिए हैं ये भी हमें दान करना चाहिए। उस दिन दान का बहुत महत्व है। दान करने से भगवान प्रसन्न होते हैं, हर मनोकामना पूर्ण होते हैं। इसीलिए हम लोग का दान अवश्य उस दिन करना चाहिए। और एक उपाय ज़रूर करना आप लोग, गौ माता को गुड़ रोटी तिल यही सब मिला के गौ माता को भी हमें खिलाना चाहिए। गौ माता को खिलाने के बाद हमें प्रणाम करना चाहिए गौ माता को। और मंदिर आप लोग अवश्य जाइएगा महादेव से प्रणाम करने के लिए, महादेव को जल चढ़ाने के लिए उस दिन आप लोग अवश्य जाइएगा। मकर संक्रांति के दिन पूजा ज़रूर करना। पूजा करने के बाद महादेव के उस दिन हमें तिल ज़रूर चढ़ाना चाहिए। तिल और गुड़, काला तिल जो है, काला तिल और गुड़ हमें ज़रूर चढ़ाना चाहिए उस दिन। और गुड़ चढ़ाने के बाद सभी को आपस में प्रसादी बांट देना है। फिर हम जो भगवान के चूड़ा दही गुड़ वो भोग लगाए हैं वही हमें खाना है। यही सब नियमों का हमें पालन करना है। आप लोग ये ज़रूर कीजिएगा। और ये करने के बाद फिर जो हमने ये लिए हैं, जैसे ये हो गया, देखिए हल्दी हो गया, नमक हो गया। और फिर से दिखा देती हूँ, जैसे हमने ये लिए हैं चूड़ा का लड्डू हो गया, जैसे बोलते हैं चूड़लाए। और तिलवा हो गया, तिल का लड्डू, दाल हो गया। और सब्जी भी हमें दान में ज़रूर देना चाहिए। और दान में करने के बाद ये हमें दान ज़रूर करना चाहिए। दान करने के बाद फिर हमने जो प्रसादी भोग लगाया है, चूड़ा दही तिल और गुड़, वो हमें पहले पा लेना है। प्रसादी भगवान वाला चूड़ा दही उस दिन बहुत प्रसिद्ध है, तो वो हमें पा लेना है। फिर प्रसादी पाने के बाद फिर शाम में हमने खिचड़ी बनाएंगे। हम लोग के शाम में खिचड़ी बनता है। और खिचड़ी आप लोग कब बनाते हैं उसी टाइम बना लीजिएगा। और खिचड़ी बनाने के बाद फिर खिचड़ी भी हमें भगवान को भोग लगाना है। भोग लगाने के बाद फिर हम खिचड़ी खाएंगे वही प्रसाद के रूप में। तो आप सभी के मकर संक्रांति के शुभकामनाएं, बहुत सारा ढेर सारा शुभकामनाएं। ऐसी खुशी मनाते रहें और खुशियां लुटाते रहें भर साल। भगवान सबकी मनोकामना पूर्ण करे। हर हर महादेव। फिर मिलूंगी अगले वीडियो में। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव।